हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 3 को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। और जो रूल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल चलिए देखते हैं कि पहला रूल क्या है। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बने दिखाए हुए हैं जिनके बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखिए, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नथिंग। अगर ये आपको कहीं भी दिखे और इसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना हो तो आने वाली वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होती है। इस रूल पे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब आइए इस रूल के थ्रू हम लोग अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इस रूल पे क्या है, एवरी वन वर रिवार्डेड। तो आपने अभी ऊपर ही पढ़ा कि अगर एवरी वन भी कभी भी किसी सब्जेक्ट में आए और उसके बाद हमें वर्ब का यूज़ करना हो तो वो हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे एवरी वन के बाद देखिए वर का यूज़ हुआ है, तो ये टोटली गलत है। तो यहाँ पे वर का नहीं बल्कि हम वाज का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम अपने दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। यार देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वॉइस पे मत जाना है क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो वॉइस डाउन है। दूसरे सेंटेंस में लिखा है फ्रेंड्स, नो बडी नो द फैक्ट। तो देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है और नो हमेशा प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब अगर अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखी होती है, मतलब नॉर्मल सी वर्ब लिखी है, तो वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो नो बडी में हम एस लगा देंगे तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ में होता है। आप लोग ये जान लीजिए कि अगर वर्ब को सिंगुलर बनानी है, मेन वर्ब है उसको सिंगुलर बनाना है, तो उसमें एस या ई एस लगा देंगे। अगर नाउन को प्लूरल बनाना है तो एस या ई एस लगाते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो हम एस या ई एस लगाते हैं। अगर नॉर्मल कहीं कोई वर्ब लिखी है, जैसे प्ले लिखी है, मान लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर प्ले लिखी है ऐसे, तो समझ लीजिए कि आपका ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब है। अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक, तो ही प्लेस होगा। ही प्ले लिखा है तो गलत होगा, ही प्लेस होगा। तो ये भी आप जान लीजिए कि सिंगुलर वर्ब जब बनाते हैं तो उसमें एस या एस लगा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट रूल हमारा वो ये कहता है कि अगर कहीं भी आपको फ्यू दिख जाए, ए फ्यू दिख जाए या फिर द फ्यू दिख जाए, फ्यू वाला अगर कहीं दिखे, चाहे ए फ्यू लगा हो, द फ्यू लगा हो या फिर खाली फ्यू ही क्यों ना हो, तो आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। और प्लूरल नाउन है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। ये देखिए, नाउन भी प्लूरल है और हमारा वर्ब भी प्लूरल है। तो अगर कहीं भी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू दिखता है तो नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि फ्यू का यूज़ हम उसके साथ करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिटिल लिखा हुआ है, ए लिटिल लिखा हुआ है और द लिटिल लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। और जब नाउन अनकाउंटेबल है, जब उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो प्लूरल वर्ब तो लिखेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ सिंगुलर किए हैं, क्योंकि नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हमारा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को हम काउंट कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन आता है। और अगर नाउन प्लूरल है हमारा हमारा अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा है ए फ्यू बॉयज़, ठीक है, ए फ्यू आया है, ए फ्यू के साथ बॉयज़ आया है, ठीक है, नाउन तो प्लूरल है, लेकिन अगर बॉयज़ है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यही तो सेंटेंस में कह रहा है ना रूल हमारा। तो बॉयज़ के साथ हैज लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो इसमें से यहाँ पर ए लिटिल आया हुआ है। ए लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ होता है हमेशा। तो देखिए, मनी का यूज़ किया गया है। मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते। हम रुपीज़ गिन सकते हैं लेकिन मनी को नहीं गिन सकते, क्योंकि मनी मीन्स होता है धन दौलत। उसके बाद लिखा हुआ है वर। अब बताइए, जब मनी को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम इसको प्लूरल मान सकते हैं? प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हम लोग वाज का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा रूल लिखा हुआ है कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। और अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या है।
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पे, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सचिन है और हिज फ्रेंड्स भी है, दो सब्जेक्ट्स हमारे पास दिख रहे हैं आपको बोर्ड पर, और जो वर्ब का हमारे यूज़ हुआ है वो आर है। ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया सचिन, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। अब आप लोग बताइए कि ये सही क्वेश्चन है कि गलत क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स गलत है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा एक रूल कहता है, रूल आप लोग को ध्यान से समझना होगा। मैं नीचे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखा दे रहा हूँ कि रूल है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रूल क्या है, कभी भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू से, बी साइड से, रैदर देन से या फिर एक्सेप्ट से अगर जोड़ा गया है दो सब्जेक्ट्स को, ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो यहाँ पे रूल कहता है कि दो सब्जेक्ट को जब भी जोड़ा गया हो इन सभी से, इनमें से कोई भी से भी, तो जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से क्या आया हुआ है, एज वेल एज का यूज़ हुआ है। तो सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वो पहले वाले सब्जेक्ट यानी सचिन के अकॉर्डिंग यूज़ होगी, और सचिन यहाँ पर सिंगुलर है, तो हमारा जो वहाँ पे आर है वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर की जगह इज हो जाएगा। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, तब आपको अच्छे से ये रूल क्लियर हो पाएगा। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं जितने भी रूल्स होंगे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे मैं क्लियर करता चलूँगा, एक भी रूल आपका बचेगा नहीं। इससे आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में जब आपको ये चैप्टर मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो आपका बिल्कुल गलत ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है ये, उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो जिस बुक से, कई सारी बुक्स मेरे पास हैं, उनमें से आपको 200-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की फ़ोटो दे दूंगा, और साथ में उनका आंसर भी। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स में पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन है, राहुल हमारा पहला सब्जेक्ट और यू हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट को यहाँ पर किससे जोड़ा गया है? एंड नॉट से। देखिए यहाँ पर एंड नॉट है, ये जो एंड नॉट है इसी से यहाँ पे दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और यहाँ पे रूल फिर से हमारा वही कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट को इनमें से किसी के भी साथ जोड़ा जाए, तो जो वर्ब यूज़ होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे राहुल है, और राहुल है सिंगुलर, तो यहाँ पे फिर से हैव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज, क्योंकि हैव यूज़ करते हैं प्लूरल्स के साथ और हैज यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। तो ये दो एग्जाम्पल थे इस रूल पे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, लेकिन इन सभी को आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई ये नहीं कि एक ही दो है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टुगेदर विद से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अलॉन्ग विद से भी देखने के लिए मिलेगा, इन एडिशन टू से मिलेगा, बिसाइड से भी, रादर देन, मतलब जितने भी हैं सब से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर यू और ही आर टू गो, यहाँ पर ही के साथ आर यूज़ हुआ है। आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है। तो आप लोग ये देख के बताएंगे कि ही के साथ आर का यूज़ हुआ है, इसलिए ये हमेशा आर नहीं इज होगा, तो ये रूल गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे रूल हमारा ये है कि कहीं भी अगर आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट अल्सो से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया हो, मैं लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, या फिर नॉट ओनली बट अल्सो से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, तो आगे आने वाली जो भी हमारी वर्ब होगी या फिर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो अपने पास वाले सब्जेक्ट को देखकर लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले को नहीं, यहाँ पे अपने पास वाले। तो यहाँ पर देखिए, और, आइदर और, इस आइदर और से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा यू है और दूसरा सब्जेक्ट हमारा है ही। ठीक है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक यू जुड़ा हुआ है, दूसरा ही जुड़ा हुआ है, और जोड़े किससे हैं? इससे जोड़े हैं आइदर और से।
तो रूल क्या कहता है कि अब जब भी आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो जो भी वर्ब हमारी यूज़ होगी वो अपने पास वाले, यानी कि यहाँ पे तो वर्ब यूज़ हो रही है तो पास वाले यानी कि ही, तो पास वाला सब्जेक्ट इसका ही है तो ही के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। यानी यहाँ पर आर लिखा था तो आर ना होकर यहाँ पे इज होगा। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पर आर सही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ही है और सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हमारा आइदर और से, तो यहाँ पर जो भी वर्ब हमारी यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी। इसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं हम नाइदर नॉर पे। देखिए नाइदर नॉर वाले में क्या है, यहाँ पर भी नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, पहला सब्जेक्ट है द पेरेंट्स और दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सन्स। दिख रहा है आपको, नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, पहला है द पेरेंट्स और दूसरा है द सन्स। तो इनके साथ जो भी हमारा यूज होगा हेल्पिंग वर्ब वो पास वाले, यानी कि यहाँ पर हमारा वर्ब यूज हुआ है तो अपने पास वाले को देखकर लिखा जाएगा। इसका पास वाला क्या है, सन्स लिखा हुआ है और सन्स क्या है, प्लूरल है तो हैज का यूज बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूल था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नाइदर नॉर की बात करें, आइदर और की बात करें या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियोस में नहीं बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते चलें। नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल्स को लेकर आऊँगा और उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।